वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे एडवर्स पोजीशन क्या होता है। एडवर्स पोजीशन के कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर हमारा एडवर्स पोजीशन है अगर तो क्या हम उस पर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं, क्या हम अपना उस पर ऑनरशिप क्लेम कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। साथ ही साथ समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही रीसेंट जजमेंट को जो एडवर्स पोजीशन को लेकर आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर हम अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं, अगर उस पर हमारा एडवर्स पोजीशन है और हम उस पर अपना ऑनरशिप क्लेम करना चाहते हैं, तो हमें किन 4 चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं अपनी पहली चीज़ जो है एडवर्स पोजीशन। ये एडवर्स पोजीशन क्या है? हिंदी में हम इसको प्रतिकूल कब्जा बोलते हैं। ये क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है एडवर्स पोजीशन? इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करो कि ये एक पेन है, ये कोई प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को खरीदा किसी और ने था और इस पर जो मालिकाना हक है वो भी किसी और का है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति से इस पेन को मांग लिया, इस प्रॉपर्टी को मांग लिया। हो सकता है कि मैंने इसको रेंट पर लिया हो या किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए मैंने इस पेन को उससे ले लिया। तो अब ये जो पेन है वो मेरे कब्जे में है, मेरा पोजीशन है इस पर, लेकिन अभी भी मेरा मालिकाना हक इस पर नहीं है। मालिकाना हक किसी और दूसरे व्यक्ति का है जिससे ये मैंने लिया है। तो अब यहाँ पर इस पेन पर मेरा एडवर्स पोजीशन है, इस पर मेरा प्रतिकूल कब्जा है। मैं इसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन ये कब्जे में मेरे है। तो हमेशा याद रखो, अगर किसी प्रॉपर्टी पर अगर कोई व्यक्ति काबिज है लेकिन उस प्रॉपर्टी पर उसका मालिकाना हक नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन रख रहा है। मतलब कि वह व्यक्ति उस पर प्रतिकूल तरीके से काबिज है, उस पर उसका प्रतिकूल कब्जा है, हम ऐसे बोलेंगे। तो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है। एडवर्स पोजीशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे अपने दूसरे फेज पर। इसमें समझेंगे कि क्या एडवर्स पोजीशन होने के बाद हम किसी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं, क्या हम अपना उस पर ऑनरशिप क्लेम कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ जो हम आप समझने वाले हैं। देखो बेसिकली इसमें लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंगली अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपका प्रतिकूल कब्जा अगर 12 साल से ज़्यादा है तो ही आप उस पर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये समझो कि एक लिमिटेशन एक्ट है और उसमें एक ये नियम है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर जिस पर आपका एडवर्स पोजीशन है, अगर आप उस पर अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज़्यादा समय से काबिज हैं। ये पहली क्राइटेरिया है जो लिमिटेशन एक्ट बताती है। अब इसके बाद इस क्राइटेरिया से अलग सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि आपको 4 चीज़ें जो है प्रूव करनी पड़ेंगी अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन में हैं और आप चाहते हैं कि उस पर आपका मालिकाना हक कायम रहे। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं जिसको हमें प्रूव करना पड़ेगा किसी भी प्रॉपर्टी पर जिस पर अपना एडवर्स पोजीशन है, उस पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए हमें ये कौन सी 4 चीज़ें हैं जो प्रूव करनी पड़ेंगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस केस के बारे में जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है और ये 4 चीज़ें बताई हैं। तो बेसिकली जो केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, उस केस का नाम है एम राधेश्याम लाल वर्सेस वी संध्या एंड अनदर। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को अपना जजमेंट दिया। अब इस केस के फैक्ट्स क्या है पहले ये समझो। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। बेसिकली यहाँ पर एक लेडी थी जो 1947 में मर जाती है। इस लेडी ने एक सेटलमेंट डीड के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को 3 लोगों में बांट दिया। 1995 में एक व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक की प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। अब जिसकी प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट अप्रोच करता है पिटिशनर बन के और एक केस फाइल करता है और अपने केस में कहता है कि लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली 12 साल से ज़्यादा समय से इस प्रॉपर्टी पर मेरा एडवर्स पोजीशन है और इसीलिए मैं इसका ऑनर हूँ। और कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट इसमें ये डिक्लेयर करे कि वह व्यक्ति उसका ऑनर है और जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा है उसको उस प्रॉपर्टी से एविक्ट कर दे, वहाँ से उसको हटा दे। लेकिन इस केस में जो ट्रायल कोर्ट है वो पिटिशनर की बात से सहमत नहीं होती है और पिटिशनर के अगेंस्ट फैसला सुना देती है। तो यहाँ पर फिर जो वह पिटिशनर है वो हाई कोर्ट अप्रोच करता है।
हाई कोर्ट में भी सेम वही चीज़ होती है। हाई कोर्ट उसकी अपील को रिजेक्ट कर देता है। अब बेसिकली यहाँ पर जो पिटिशनर है वो पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुँचता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे केस को डिटेल में एनालिसिस करता है और बताता है कि भाई देखो, जो लिमिटेशन एक्ट की 12 साल वाला जो नियम है वो तो लागू होता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन में हैं और उस पर अगर आप अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं तो आपको 4 चीज़ें और प्रूव करनी पड़ेंगी। तो अब ये बेसिकली 4 पॉइंट्स क्या हैं जो किसी व्यक्ति को ओनरशिप क्लेम करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि भाई देखो, अगर किसी व्यक्ति को ओनरशिप क्लेम करना है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वह उस प्रॉपर्टी पर कब से काबिज है, कब से उस प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा है। ये चीज़ उसको क्लियर करना पड़ेगा, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो डेट समय आपको बताना पड़ेगा कि कब से आप उस पर काबिज हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई देखो, आपको ये चीज़ भी क्लियर करना पड़ेगा कि जो उसका ट्रू ऑनर है, जो उस प्रॉपर्टी का ट्रू ऑनर है, उसकी नॉलेज में है ये बात कि आपका उस पर कब्जा है, आप उस पर जो है अपना पोजीशन रखते हैं, आप उस पर अपना एडवर्स पोजीशन रखते हैं। ये चीज़ उस ट्रू ऑनर को भी पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा वो ये कहा कि उस व्यक्ति को जिसके पास एडवर्स पोजीशन है उसको कंटिन्यूअसली शुरू से ही उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम से, जिस समय से उसका कब्जा है, उसको ये क्लेम करना पड़ेगा उस ट्रू ऑनर के अगेंस्ट कि भाई उसका पोजीशन उस प्रॉपर्टी पर है, उस ट्रू ऑनर के अगेंस्ट। ये चीज़ भी उस व्यक्ति को प्रूव करनी पड़ेगी। इसके बाद चौथी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि उस व्यक्ति को जिसके पास एडवर्स पोजीशन है उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसका पोजीशन है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड है और कंटिन्यूअस पोजीशन है। मतलब कि 12 साल से ज़्यादा समय से किसी ने उसको रोका नहीं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर अपना पोजीशन करने से, ये भी उसको प्रूव करना पड़ेगा। सो आई होप आपको बेसिकली ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई एडवर्स पोजीशन है किसी व्यक्ति का और उस प्रॉपर्टी पर उसको अपना मालिकाना हक जताना है तो उसको ये 4 पॉइंट्स भी प्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो वो पिटिशनर था वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो उस प्रॉपर्टी में कब से काबिज है, और इसके साथ ही साथ पिटिशनर ये भी कन्वे नहीं कर पाया कि उस प्रॉपर्टी का ट्रू ऑनर कौन है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप उस पर एडवर्स पोजीशन के माध्यम से अपना मालिकाना हक, अपना ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेंटिफ का उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन होने के बावजूद उसका कोई मालिकाना हक उस पर नहीं है। तो आई होप अब आपको भी बेसिकली ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है, और अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपका एडवर्स पोजीशन है और आप उस पर अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट्स भी आपको उसमें प्रूव करने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।